हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में गेन हियान को कार के पास में ले जाता है और हियान को कार के अंदर की साइड पुश कर देता है। जब गेन ने हियान को पुश कर दिया था तो हियान कंप्लेन करते हुए कहता है, प्रेसिडेंट आप ये क्या कर रहे हो, मुझे पुश क्यों किया। गेन कार के अंदर की साइड जा रहा था और अपनी शर्ट को अनबटन कर रहा था और हियान से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हियान अपनी आर्म्स को क्रॉस कर लेता है और कहता है, हम नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट, हमने तो अभी ठीक से बात भी नहीं की है और आप हर बार ऐसा करते हो। वो सब करना किसी भी बात का सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। ये सुनकर गेन शॉक्ड हो गया था और कहता है, क्या कहा तुमने। हियान कहता है, ठीक है आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मुझे प्रॉमिस चाहिए कि आज जो कुछ भी हुआ था वो दोबारा नहीं होगा और आपको कोई भी इशू होगा तो आप पहले मुझे बताओगे। हियान को इस तरीके से देखकर गेन के फेस पे स्माइल आ गई थी। गेन स्माइल करता हुआ हियान से कहता है, तुम्हें याद है हियान, जब हम पहली बार मिले थे और मैंने तुम्हें फोर्स किया था। ये सुनकर हियान का फेस रेड हो गया था और हियान कहता है, क्या। गेन अपने क्लोथ को रिमूव करने लगता है और हियान से कहता है, बस 15 मिनट और उसके बाद तुम वो सब करोगे जो भी मैं चाहूँ। हियान कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। गेन स्माइल करने लगता है और हियान से कहता है, हियान तुम करोगे। जब हियान गेन से दूर होने लगता है तो हियान को लग गई थी, तो हियान अपने हेड को रब कर रहा था और गेन से कहता है, मैंने आपसे कहा ना प्रेसिडेंट, मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं करने वाला। गेन कहता है, तुम कितने ज़्यादा एक्सक्यूज़ बनाते हो हियान, और तुमने कहा तुम्हारा मूड नहीं है। ओके, मैं तुम्हारे मूड को ऑन कर देता हूँ। हियान गेन के पास हो जाता है और गेन से कहता है, आप अपने फेरोमोन्स का यूज़ करने वाले हो ना मुझे फोर्स करने के लिए। गेन कहता है, मैं नहीं करूँगा। हियान कहता है, अपने वर्ड्स को भूल मत जाना प्रेसिडेंट, आपने कहा है कि आप फेरोमोन्स का यूज़ नहीं करोगे। ये सुनकर गेन स्माइल करने लगता है और स्माइल देखकर हियान डर गया था और गेन से कहता, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करने वाला। गेन हियान को देखकर स्माइल करने लगता है और कहता, ठीक है तुम नहीं करना चाहते हो तो मत करो, वैसे हियान तुम लॉस में हो फिर। इसके बाद गेन हियान को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हियान गेन को रेजिस्ट नहीं कर पाता और बस 10 मिनट में ही सरेंडर कर देता है। हियान कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, और गेन सोच रहा था, हियान तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे हो। हियान इतना सोचते ही गेन के फेस को होल्ड कर लेता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ हियान, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है सारा फॉल्ट मेरा था, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा हियान। ये सुनकर हियान गेन को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है, आप प्रेसिडेंट हमेशा ऐसा करते हो, जब भी आप मुसीबत में होते हो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताते हो। गेन कहता है, मुसीबत में और मैं। ये सुनकर हियान रोने लगता है और गेन कहता है, रोना बंद भी करो तुम और अपने वर्क को बीच में नहीं छोड़ते, उसे पूरा करो। हियान तुरंत गेन को किस कर लेता है और कहता, बिल्कुल भी अनफेयर नहीं है प्रेसिडेंट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे सामने। इसके बाद हियान कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे माइंड में बहुत सी बातें चल रही थीं और मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जब हियान इसी तरीके की बातें कर रहा था तो गेन को गुस्सा आ जाता है। गेन कहता है, ऐसी बातों को छोड़ो हियान, जो कर रहे थे ना उसे तो कंटिन्यू करो। गेन और हियान दोनों कार में बैठे हुए थे और हियान कहता है, प्लीज़ प्रेसिडेंट मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दीजिए, कहीं मेरी मिसिंग की रिपोर्ट ना लिखवा दें। ये सुनकर गेन शॉक्ड हो गया था और कहता है, रिपोर्ट, और मन में सोच रहा था, क्या मैं गैंगस्टर हूँ जो मैंने तुम्हें किडनैप कर लिया है हियान। गेन कहता है, मैं एक ओमेगा हूँ और मैं इसी तरीके से बड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ और मैं उतना भी वीक नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो हियान, और तुम मेरी साइड इसलिए रहना चाहते हो ना क्योंकि तुम एक अल्फा हो। हियान तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। हियान कहता, मैं आपकी साइड हमेशा रहना चाहता हूँ प्रेसिडेंट। गेन अपने फेस को टर्न कर लेता है और हियान से कहता है, अगर इस बारे में मैं अभी सोचूं ना तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। जब गेन हियान की साइड में देखता है तो हियान की आंखों में आंसू थे, तो गेन कहता, कोई बात नहीं, तो मेरा ख्याल रख सकते हो हियान। और हियान गेन को इसी तरीके से देख रहा था। गेन उसकी आंखों को बंद कर देता है और कहता है, हियान मुझे इस तरीके से मत देखो तुम। ये वर्ड सुनकर हियान एक्साइटेड हो जाता है। गेन की बैली के अराउंड अपने हैंड को रैप कर लेता है और अपने फेस को रब करने लगता है और कहता, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अचानक हियान बैली से दूर हो जाता है तो गेन कहता है, क्या हुआ तुम्हें। हियान कहते हैं, आपकी बैली कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है।
इस बेली पे मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ना, इसलिए ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ये सुनकर गेन शॉक्ड हो गया था और हियान से कहता है, मेरी बेली सॉफ्ट हो गई है, क्या तुम्हें पसंद है? हियान हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पसंद है। आपकी इस बेली को इस तरीके का मैंने ही तो बनाया है, तो मुझे पसंद क्यों नहीं होगा। ये सुनकर गेन स्माइल करने लगता है और कहता है, वैसे भी तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत थोड़ी ना है। गेन कहता है, कल मुझे वर्क पे भी जाना है, तो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। हियान कहता है, ओके। गेन अपने फेस को हियान की साइड कर लेता है और हियान से कहता है, क्या तुम मेरे साथ घर पे चलोगे, हमारे घर हियान? ये सुनकर हियान शॉक्ड हो गया था और उसके बाद कहता है, ऑफ कोर्स मैं घर चलूँगा। सूरा अपने घर पे बैठा हुआ था और कंपनीज की फाइल को देख रहा था और सोच रहा था, अगर मेरी मैरिज गेन से हो जाए तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर कहता है, गेन तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और फिर खुद को स्लैप कर लेता है। मैं भी ना कितना ज़्यादा सोचता हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसी वक्त सूरा की मदर सूरा को कॉल कर देती है और सूरा अपनी मदर से बात भी कर रहा था और सूरा की मदर सूरा से कह रही थी कि तुम्हें गेन से मैरिज कर लेनी चाहिए। हमारे जितने भी एनिमी हैं उन्हें तुम्हें डिफीट कर देना चाहिए सूरा। सूरा अपनी मदर से बातें कर रहा था। उसी वक्त डोर पर कोई नॉक करता है तो सूरा डोर ओपन करने के लिए जा रहा था और साथ में अपनी मदर से बातें भी कर रहा था। जब सूरा डोर ओपन करके कहता है, कौन है, तो वहाँ कोई भी नहीं था। फ्लोर पर एक एम्बलफ पड़ा हुआ था। सूरा उसे उठा लेता है। सूरा गेन के साथ में था और अपने प्रोजेक्ट की डिटेल को डिस्कशन कर रहा था, लेकिन सूरा का ध्यान गेन की बातों पे नहीं था और सूरा सोच रहा था, जो एम्बलफ मुझे मिला है वो ओमेगा सेंटर से आया हुआ था। अगर गेन की बातें बाहर आ गईं तो गेन का क्या होगा? गेन का सारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। मैं क्या करूं? जब सूरा ये सब सोच रहा था तो गेन कहता है, सूरा तुम सुन भी रहे हो जो भी मैंने कहा? ये वर्ड भी सूरा नहीं सुनता। गेन चिल्ला के कहता है, सूरा। सूरा गेन की तरफ देखने लगता है। गेन कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हो। सूरा कहता है, नहीं तो। गेन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। हमारी मीटिंग जल्दी होने वाली है ना, तुम इतनी टेंशन मत लो सूरा। तो सूरा कहता है, उसके बाद क्या होगा गेन? गेन कहता है, कुछ भी नहीं होगा। हम एविडेंस को इकट्ठा करेंगे और कंपनी को एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। गेन सूरा से बातें भी कर रहा था और हियान से चैट कर रहा था। हियान ने चैट में लिखा था, आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने के लिए कैफ़े में जा रहा हूँ, तो मुझे आने में लेट हो जाएगा। जब गेन सूरा से सारी बातें कर लेता है तो कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ सूरा। सूरा कहता है, ओके चले जाओ। और सूरा सोच रहा था, मेरा लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हियान कैफ़े में बैठा हुआ था और गेन से चैट कर रहा था। गेन उसके हर मैसेज का रिप्लाई कर रहा था और हियान सोच रहा था, प्रेसिडेंट कितने ज़्यादा चेंज हो गए हैं और पहले से ज़्यादा क्यूट हो गए हैं। गेन ने लिखा हुआ था, तुम ज़्यादा पढ़ाई मत करना और जल्दी से घर आ जाना। उसी वक्त वहाँ हियान के फ्रेंड्स आ गए थे और फ्रेंड्स हियान से कहते हैं, हियान तुम अकेले बैठे हुए हो और क्यों हंस रहे हो? एक फ्रेंड हियान के पास आ जाता है और कहता है, तुम इस पर्सन को डेट अभी भी कर रहे हो हियान? हियान कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वो सभी बैठ जाते हैं और बहुत देर तक बातें करते हैं। उसके बाद एक फ्रेंड कहता है, मुझे भूख लग गई है, चलो ना कुछ ऑर्डर करते हैं। सभी कुछ ना कुछ ऑर्डर करने के लिए वेटर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हीं के पास में एक लेडी खड़ी हुई थी जो प्रेग्नेंट थी। उस लेडी का कार्ड नीचे गिर जाता है। जब हियान ये सब देख लेता है तो कहता है, रुक जाइए मिस, मैं इसे आपके लिए उठा देता हूँ। हियान उस कार्ड को उठाकर लेडी को दे देता है। वो लेडी कहती है, थैंक यू। उसकी एक छोटी सी डॉटर भी थी, वो भी कहती है, थैंक यू ब्रदर। वो तीनों फ्रेंड्स कहते हैं, मिस आपकी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डॉटर है। वो लेडी सभी से बातें करने लगती है। हियान सोच रहा था, बच्चे तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा और प्रेसिडेंट का एक बेबी हो। अगर वो बेबी प्रेसिडेंट की तरह दिखता होगा, कितना ज़्यादा क्यूट होगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बॉय हो या गर्ल, मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह दिखता हो। मैं तो इमेजिन करके ही इतना ज़्यादा खुश हूँ। अगर वो रियल में मेरे पास आ गया तो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। हियान के फ्रेंड्स कहते हैं, हियान तुम कहाँ पर खो गए? देखो फूड हमारा आ गया है, उस वाली टेबल पे चलते हैं और अपने मील को एंजॉय करते हैं। हियान वहाँ पे जा रहा था। हियान टेबल के पास में जा रहा था और सोच रहा था, हम तो प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं ना,
तो प्रेसिडेंट तो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो हमारा बेबी कैसे होगा। यान के फ्रेंड्स कहते हैं, यान तुम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ परेशानी है क्या। यान कहता है नहीं कुछ भी नहीं, और मन में कह रहा था मेरा बेबी। गेन की डोर पर कोई नॉक करता है। गेन जब डोर को ओपन कर देता है, वहाँ पे सूरा आ गया था और सूरा कहता है तुम इतने छोटे घर में रहते हो गेन। गेन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। और एक बात तो तुम्हें पता नहीं है ना सूरा, इस घर में एक बच्चा रहता है जो हमेशा रोता रहता है। वो किड मुझसे कंप्लेन करता है कि मुझे फाइंड करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तुम कह रहे हो कि ये छोटा है। ये सुनकर सूरा सैड हो गया था। गेन कहता कोई बात नहीं, तुम अंदर आ सकते हो सूरा, और गेन को एनवलप दे देता है। गेन एनवलप को ले लेता है। सूरा से कहता मेरे साथ अंदर चलो। जब गेन सभी पेपर्स को पढ़ लेता है तो कहता कौन पर्सन है ये जो सभी को ये बताना चाहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और वैसे भी ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जो मुझे अफेक्ट कर सके। सूरा कहता क्या सोच रहे हो गेन तुम अब। गेन स्माइल करता हुआ कहता है इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं करने वाला, तो तुम इतनी टेंशन मत लो सूरा। सूरा के फेस को देखकर गेन कहता है क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो सूरा, तो पूछ सकते हो। सूरा कहता है मैं तुम्हारे अल्फा से मिला था। गेन कहता है क्या। सूरा कहता है हाँ मैं तुम्हारे अल्फा से मिला था, लेकिन मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था उससे मिलने का, वो तो हम बाई चांस मिल गए थे। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ गेन, तुमने उस अल्फा को चूज़ किया, मुझे क्यों नहीं किया। गेन कहता है क्या, मैंने तुम्हें दे दिया था ना इसका आंसर कि मैंने यान को क्यों चूज़ किया है। मैं अपने आंसर को रिपीट नहीं करना चाहता। मैंने बहुत ज़्यादा सोचा है गेन, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने उसे चूज़ क्यों किया है। तुम कितने ज़्यादा स्वीट हो, नाइस हो और कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। सूरा एनवलप को ले रहा था और गेन से कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बैली में उस अल्फा का बेबी है, मुझे तो बस तुम चाहिए गेन। गेन अपने हाथ को छुड़ा लेता है और कहता है सूरा तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मैं तुमसे अच्छे से बिहेव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अल्फा ने मुझे चेंज कर दिया है। मैंने जो कुछ भी किया था अपने अल्फा के लिए किया है, ना कि तुम्हारे लिए, और शायद तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सब सुनकर सूरा गेन को देखने लगता है और गेन सोच रहा था ये पर्सन कितना ज़्यादा एनोइंग है। उसी वक्त वहाँ हियान आ गया था जो डोर के पास खड़ा हुआ था। जब हियान अंदर आ जाता है तो उसे किसी की आवाज़ आने लगती है, तो हियान सोचने लगता है कोई अंदर है और बातें कर रहा है। उसी वक्त हियान की नज़र फ्लोर पर चली जाती है जहाँ कुछ पेपर पड़े हुए थे। जब हियान उन्हें रीड कर लेता है तो उसके हाथ में से उसका बैग गिर गया था। गिरने की आवाज़ से सूरा और गेन दोनों डोर की साइड देखने लगते हैं। गेन कहता है हियान को देखकर सूरा के फेस पर स्माइल आ गई थी। सूरा वहाँ से जाने लगता है और कहता मैंने अपना काम कर लिया। सूरा वहाँ से जाने लगता है और हियान से कहता है तुम खुद को गेन का अल्फा कहते हो और जिसे ये भी नहीं पता कि उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है। तुम कितने ज़्यादा फूल हो। ये सुनकर हियान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। सूरा की बकवास सुनकर गेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। गेन उसका नाम लेता है तो सूरा टर्न होकर गेन को देखने लगता है। गेन को देखकर सूरा शॉक्ड हो गया था और वहाँ से जाने लगता है और गेन से कहता है हम दोनों अपने वर्क पे मिलेंगे, ओके बाय। और एक और बात गेन, गुड नाइट। हियान वहीं खड़ा हुआ था और अपने प्लेस से 1 इंच भी नहीं हिला था। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।